गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का एक करंट का टॉपिक ले रहे हैं आज। क्या है? इकोनॉमिक सर्वे 2023। ठीक है, 22-23। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड हुआ पार्लियामेंट में। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन जी ने इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आज, उसका क्या है इकोनॉमिक सर्वे, और उसका थोड़ा हाईलाइट्स बताऊंगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 ये प्रेजेंट कब किया गया? ये 31 जनवरी को प्रेजेंट किया गया। ये कब प्रेजेंट होता है? बजट प्रेजेंट होने के जस्ट एक दिन पहले ये इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे है क्या, है ना? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। ये हर साल ये बनाया जाता है ना? ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिटेल बताता है ना? तो ये जरूरी क्यों है? अगर इकोनॉमिक सर्वे क्या काम आता है? इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, पूरा स्टैटिस्टिकल डाटा रहता है। हर सेक्टर के बारे में, इकोनॉमिक फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में डाटा रहता है। तो इससे क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं ना, वो पॉलिसी मेकर्स अपना देख सकते हैं कि किस फील्ड में हम लोग लैग कर रहे हैं, उस पर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे काम में आता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे अगर मोटा मोटी बोला तो क्या है? इट इज एन एनुअल डॉक्यूमेंट व्हिच गिव्स फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना होता है पीरियड टाइम? एक साल, है ना? एक साल में हर साल ये आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। ठीक है, इट इज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ये इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? दिस इकोनॉमिक सर्वे इज रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन प्रेजेंट करता है? दिस इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को ये प्रेजेंट किया जाता है। तो ये कब प्रेजेंट किया जाता है? जैसे कि बजट सेशन चालू होता है ना, बजट सेशन चालू होने से जस्ट एक दिन पहले, क्या जब बजट सेशन जिस दिन चालू होगा उसमें क्या होता है, आपका प्रेसिडेंट का स्पीच होता है। प्रेसिडेंट स्पीच होने के बाद क्या होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है कंट्री का, वो पार्लियामेंट को ये आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करता है। ठीक है, वही चीज मैं लिखा हूं, इट इज सबमिटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट। द बजट सेशन इज स्टार्टेड विद द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट। जो बजट सेशन चालू कैसे होता है? प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करते हैं, आपका इकोनॉमिक सर्वे पार्लियामेंट को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो और ये इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है? इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है ना। इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, लेकिन ये जो सर्वे बनता है, ये सर्वे किसके गाइडेंस में बनता है, किसके सुपरविजन में बनता है? दिस इज प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन? सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, इसके गाइडेंस में क्या होता है, सुपरविजन में आपका इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर होता है। ठीक है, और प्रेजेंटली हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? प्रेजेंटली हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है मिस्टर अनंत नागेश्वरन। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कौन है? मिस्टर अनंत नागेश्वरन। ठीक है, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, टू द गवर्नमेंट। कौन है? मिस्टर अनंत नागेश्वरन। ठीक है, और पहली बार इकोनॉमिक सर्वे कब आया था? पहली बार इकोनॉमिक सर्वे आया था 1950-51 में। कब आया था? 1950-51 में पहली बार आपका इकोनॉमिक सर्वे आया था। ठीक है, और ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, पहले जो आता था वो क्या होता था? बजट के साथ आता था, है ना? बजट के साथ इसको प्रेजेंट किया जाता था। लेकिन 1964 में इसको अलग कर दिया गया बजट से। मतलब बजट के आने से एक दिन पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है। तो ये कब चालू हुआ? 1964 में। लिखा नहीं हूं इन 1964 में क्या हुआ, बट इन 1964 इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बजट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले क्या होता था? तो पहली बार प्रेजेंट कब हुआ? 1950-51 में आपका इकोनॉमिक सर्वे पहली बार प्रेजेंट किया गया। उसके बाद कब सेपरेट हुआ बजट से? बजट से सेपरेट हुआ 1964 में। ठीक है, तो ये हो गया मोटा मोटी इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, कौन प्रेजेंट करता है, और कब पहली बार प्रेजेंट हुआ, और कब ये बजट सेपरेट हुआ। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है और उसका ब्रीफ आपका इंट्रोडक्शन हुआ। लेकिन इस बार का जो हाईलाइट क्या है, अभी जो इस बार का जो 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, कुछ हाईलाइट्स में बता रहा हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। ठीक है,
दो इस बार जो 2022-23 इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया, इसमें जो भारत का जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2023-24 के लिए, कब, ये इंपॉर्टेंट है, 2023-24 के लिए जो ग्रोथ रेट कितना बताया गया है, एक्सपेक्ट किया गया है 6.0 टू 6.8%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट फॉर 2023-24 जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा गया है, 6.0 टू 6.8%। और अभी जो 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रखा है, कितना है, 7%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को देखना है। 2022-23 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहा, और आपका 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितना एक्सपेक्ट किया गया है, 6.0 टू 6.8%। ठीक है, और इन्फ्लेशन कितना है, 6.8% 2022-23 के लिए। ठीक है, अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, अभी जो सर्वे में बताया गया है, टोटल अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $563 बिलियन। कितना, $563 बिलियन। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, है ना, ये कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो अपना जो अकॉर्डिंग टू द सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर इंडिया इज $563 बिलियन। ठीक है, अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना रहा इस पीरियड में, 2022-23 में, 2022-23 में इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 6.1% रहा, कितना, सॉरी 4.1% रहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। ठीक है, और सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना रहा, 9.1%। कितना, 9.1%। अपना फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ जीडीपी का, 6.4% ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट रहा इस पीरियड में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट कितना रहा, 3.5%। ये सबको आपको रटना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट 4.1%, सर्विस सेक्टर ग्रोथ रेट 9.1%, एग्रीकल्चर 3.5%, फिजिकल डेफिसिट 6.4% ऑफ जीडीपी रहा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया गया है, जो हमारा जो नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट कितना बताया गया है इस सर्वे में, 2070 तक हम लोग क्या है, कार्बन एमिशन जीरो कर देंगे, टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, कब तक, 2070। ये एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 हम लोगों का नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक होगा, 2070 तक टारगेट रखा गया है। ठीक है, हम लोग 2070 तक कार्बन जीरो एमिशन अचीव कर लेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताया गया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, है ना, ये एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इसके हिसाब से हम लोग एनर्जी रिलायंट, है ना, एनर्जी इंडिपेंडेंट कब तक हो जाएंगे, 2047 तक। ठीक है, 2047 तक। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री कौन सा है, इंडिया है। अकॉर्डिंग टू द सर्वे इंडिया क्या है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है वर्ल्ड ओवर द वर्ल्ड। रेमिटेंस मतलब जैसे कि हमारे लोग बाहर काम करते हैं जाके, है ना, तो वहां जो पैसा भेजते हैं, है ना, जो पैसा इंडिया में आता है उन लोगों से, दैट आर कॉल्ड एज रेमिटेंस। तो रेमिटेंस रिसीव में भारत कितना है, सबसे फास्ट है वर्ल्ड में। और कितना रेमिटेंस रिसीव हुआ था, $100 बिलियन रेमिटेंस रिसीव हुआ है अभी। ठीक है, अपना जीएसटी कलेक्शन कितना रहा इस पीरियड में, 1.49 लाख करोड़। ठीक है, जीएसटी कलेक्शन कितना है, 1.49 लाख करोड़। ठीक है, और क्या है इसमें बताया गया है, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इन टर्म्स ऑफ पावर परचेज पैरिटी के हिसाब से। इंडिया कितना है, थर्ड लार्जेस्ट है। ठीक है, ओवरऑल कितना है, फिफ्थ लार्जेस्ट है। और एक क्या है इंपॉर्टेंट चीज उन्हें बताया गया, एक्सपोर्ट। इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसको किया है, कौन सा कंट्री को, यूएसए को किया है। ठीक है, सेकंड कौन है, आपका सऊदी अरेबिया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से किया है, चाइना से। ठीक है, सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है, इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट किससे किया है, कौन से कंट्री से, चाइना से किया है, और सेकंड भी सऊदी अरेबिया है। ठीक है, तो दोनों सेकंड पोजीशन है सऊदी अरेबिया है, एक्सपोर्ट में यूएसए है, और इंपोर्ट में हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से किए हैं, चाइना से किए हैं। ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट चीज है, जैसे कि सब अभी इसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा मतलब अभी कितना टोटल कोविड का वैक्सीन रिलीज किया गया है, 220 करोड़। कितना, 220 करोड़, इसमें मैं लिखा नहीं हूं, 220 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया अब जनवरी तक इतना रिलीज कर चुका है। ठीक है, और कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा जाके,
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ कुछ आपका जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के उसके बारे में भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आपको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में समझ में आएगा। ठीक है, मैं तो ये जितना हाईलाइट्स है जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बताया हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे समझ में आ गया। इकोनॉमिक सर्वे पहली बार कब जो हुआ प्रेजेंट हुआ था, ये आपका 1950 और 51 में प्रेजेंट हुआ था। ये कब से बजट सेपरेट हो गया, 1964 से ये बजट से सेपरेट हो गया। कौन प्रेजेंट करता है, भारत का फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है। कहाँ प्रेजेंट करता है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करता है। कब प्रेजेंट होता है, एक दिन पहले बजट के प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। किसके सुपरविजन में बनता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के निगरानी में बनता है। और अभी का कौन है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिस्टर अनंत नागेश्वरन। ठीक है, और ये अभी का हाइलाइट्स है, आप लोग अच्छे से याद करिए। यहां से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में और एक टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।